कुर्सी है। तो सभी से मेरा विशेष निवेदन, जिसके हाथ में दर्द ऐसा कार्यक्रम मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा कार्यक्रम मैंने जिंदगी में नहीं देखा और देखता कैसे हुआ ही पहली बार है। लेकिन एक भी तकलीफ नहीं पड़ी। तो उनको याद भी नहीं आई। भव्य मंदिर बनने का सपना देखने वाले हजारों लोग हो गए भगवान को प्यारे, और जिंदा लोग देखने लगे दिल में भी तारे। शर्म से हमारा सर नीचा हो जाता। हम करते भगवान कब मंदिर बनेगा ऊंचा। जब हम बाहर जाते लोग पूछते तेजा जी के मंदिर बन गया क्या? हम कहते तेजा जी का मंदिर उसी हाल में है। तो लोग करो डूब मरो खैरा तालाब में। लेकिन ये मंदिर बनने स्वागत करें। ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और रंग बिरंगे कपड़े। बहुत ही जिंदगी में बहुत ही पहला कार्यक्रम 300 साल का सपना मिजाज महोदय और राजस्थान सरकार ने यह पूरा किया है। बहुत सारे लोग दर्शन करने आएंगे। जय हिंद जय भारत। माननीय विधायक महोदय हमारे भी आए हैं। आप सभी को ताली बजाकर अभिनंदन। विधायक महोदय आपने ये जो ऐतिहासिक
आप सभी से निवेदन, नीचे मत। हमारे बीच विधायक महोदय पधार चुके हैं, आपने जोरदार अभिवादन किया, आप सबका तहे दिल से आभार। आप सभी अपने स्थान में विराजें। अब सभी बैठ जाएं। हमारे मुख्य मेहमान, आप सबके बेटे भाई हमारे बीच पधार चुके हैं। तालियों के द्वारा आपने नाच कर गाकर जो अभिनंदन किया, वाकई काबिल तारीफ। आपका प्यार, आशीर्वाद विधायक महोदय के लिए। आप सभी नीचे बैठ जाएं। वॉलेंटियर ध्यान रखें। सभी से निवेदन, सभी से निवेदन। सभी तेजा भक्तों से निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरे सभी सरपंचगण साथी, आप व्यवस्था में सहयोग करें। जितने भी सरपंच, पंचायत समिति प्रधान जी और पुलिस प्रशासन, आप सब व्यवस्था में सहयोग रखें और इस पंडाल को डी को खाली रखें। बिल्कुल आप सभी नीचे बैठे हैं। आप और हम सब का ऐतिहासिक प्रोग्राम, आप सभी एक बार पुनः भीमाराम जी राड, काशीराम जी भाकर, आप सभी निवेदन, आप मंच पे पधारें। बाकी सभी बैठ जाएं। जितने भी मेहमानगण पधारे हैं, आप सभी से पुनः निवेदन, शांति से बैठें। प्रोग्राम अभी लंबा चलेगा और बहुत ही जोरदार व्यवस्था सभी सरपंचगण, पंचायत समिति परबतसर के द्वारा मैं वाकई धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे समस्त परबतसर पंचायत समिति के सरपंच साहिबान को, पंचायत समिति सदस्य को और नगरपालिका मंडल को, आपने सबने इस प्रोग्राम की महत्ता को समझते हुए ऐतिहासिक व्यवस्था और सहयोग किया। हम सबका, आप सबका प्रोग्राम है, इसलिए इसमें जोरदार आपका सहयोग अपेक्षित है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे पंचायत समिति के बहुत ही सरल स्वभाव के पूर्व प्रधान रहे आदरणीय कानाराम जी सियाग साहब, आप मंच पे पधारें और अपने विचार व्यक्त करें। जोरदार खान जी के लिए तालियां बजाएं। बहुत ही सिंपल साधारण व्यक्तित्व के धनी आदरणीय कानाराम जी सियाग, पूर्व प्रधान पंचायत समिति परबतसर। मेरे एक बार पुनः प्रधान जी, सॉरी, मेरे एक बार पुनः आप सबसे निवेदन है, जितने भी व्यक्ति, पीछे लोग बहुत खड़े हैं, आप व्यवस्था में सहयोग रखें और पंडाल में जितने भी व्यक्ति खड़े हैं, आप सभी नीचे बैठ जाएं। प्रधान जी बोलो तेजाजी महाराज की। आज परबतसर में मंदिर के लोकार्पण समारोह में पधारे हुए हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान रामनिवास जी गावड़िया साहब और उपस्थित मंच पर विराजमान सभी मेहमानगण और सामने विराजमान हमारे परबतसर और आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे भाइयों, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अटे परबतसर में तेजाजी का मंदिर को आज उद्घाटन हुआ और तेजाजी जो प्रेरणा दी वो प्रेरणा के ऊपर अपन चालू चाहिए और भी प्रेरणा पर ही रामनिवास जी खरा उतरिया। बेटे चुनाव जब वादो करो कि मैं वादो करूँ तो परबतसर की जनता मन जिताओ तो मैं मंदिर बनार बताऊँ, और रामनिवास जी परिस्थितियाँ किसी भी रही हुई पर आज आपने सामने वो मंदिर बनायो जो एक अपने आप इतिहास है, सोच भी नहीं सका। 5 लाख खूब सालों लोग खूब प्रयास करो, मैं भी प्रधान आज प्रयास करो, पर वो जो काम विधायक कर सके और विधायकों में भी जो संघर्षशील आदमी हुए जो कर सके, तो मैं भाई रामनिवास जी गावड़िया ने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि परबतसर की क्षेत्र की जनता के वास्ते वो एक बहुत बड़ो काम करो। इसके साथ साथ आप सब लोगों ने ध्यान है परबतसर
पिछला 70 साल हूँ पहली बार आपने परबसर में एक किसान का बेटा ना एमएलए मिलवा को बढ़वा को मौको दियो आप लोग, तो अगलो आदमी था की सेवा में और था का विकास में कोई किसी प्रकार की कमी को न पाती। जब बात करो कि कोई समय में पड़ता है तो परबसर में जब आसपास के क्षेत्र में परबसर को दबदबो विकसित तहसील ही और कुचामण मकरण नावा सब तहसील में परबसर के अंडर में आती भी टाइम अटक कोर्ट कचेरी हाई सेकेंडरी स्कूल और बड़ा दफ्तर सब अटै होता। और परबसर में आपने पहले जो एमएलए रिया उसे क्या कोई कोशिश करी होली पर वो भी जगह ही रहेगो 30 साल के मायने परबसर में कोई विकास का नाम पर बड़ा दफ्तर नहीं हुआ। जिया मकराना में एक्शन ऑफिस होनू, डिप्टी ऑफिस होनू, कुचामण के मायने एडीएम ऑफिस होनू, जिला लेवल की तैयारी होनी और परबसर के मायने जटे हो जटे के जटे रहेगो। आज मैं रामनिवास जी ने बहुत धन्यवाद दूँ कि परबसर के मायने आप एक्शन ऑफिस बनाओ, छोटो भी काम हुए तो मकराना आपका टाका आदमी ने जाना पड़े। एक्शन ऑफिस बिजली बोर्ड वाला कहे था डीपी को नहीं मकराना में लानी पड़ी, अब लानी डीपी है कि नहीं है पर मगर वाई नु पक्को तो इस वास्ते आप बहुत बढ़िया काम करो। डिप्टी ऑफिस, एडीएम एसपी ऑफिस सब सरकारी डिपार्टमेंट खोलिया और भी के साथ साथ आपने जो एक विशेष चीज है आज की जनता के वास्ते स्वास्थ्य के वास्ते तो एक बहुत बड़ो जो नागौर में हॉस्पिटल बोली जी लेवल का हॉस्पिटल बना रहा है भी के वास्ते में और बहुत दिलों धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ के मायने हर आदमी हर परिस्थिति को नॉलेज बन रहे परबसर को एक पुलिस प्रशासन व्यवस्था को भी एक लंबो चौड़ो दायरो हो, पीड़ वाला लोगों ने बादोली तक जाणू पड़ो, उन्हें बड़वाड़े लोगों ने कोई काम पड़ जाए छोटा मोटा तो गसीबरा जाणू पड़ो। तो आज रामनिवास जी परबसर को सब सिस्टम एक एमएलए लेवल जो एमएलए के दायरे में जो आता है पुलिस प्रशासन वो एक ही तहसील का अलग हो गया, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद दूंगा। ये जो काम है ये आज आपको नहीं दिख रहा है पर आने वाले टाइम में जब अपने किसी आदमी भाई के कोई तकलीफ होगी काम होगा जाएगा तो पता चलेगा कि ये काम किसने किया कि भाई रामनिवास जी गावड़िया ने किया। इसके साथ साथ विकास में जो सड़कों की बात करो पहले भी सड़कें आती थी, आप सब लोग जानते हो अपने क्षेत्र में गांव ढाणियों में कोई डामर रोड की देखभाल जगह कौन मिले और आज रामनिवास जी हर गांव में और कोई ढाणी कौन छोड़ी कोई मारा सा तो कह कोई भूल गो जगह के तो भाई आपके नंबर आई बाकी कह दियो जगह के सब के रोड़ा बढ़ा दी। बहुत धन्यवाद दे बताऊँ रामनिवास जी ने कि क्षेत्र की जनता के वास्ते आप पूरा ध्यान रखो। मैं सब जनता से भी अपील करना चाहूँ कि इनका विदाई के वास्ते आप समझा अगला अपने याद करे तो दिल से के लिए साथ रहना चाहिए। आगे चुनावी टाइम है, मैं निवेदन करूंगा कि सबको एक होके और चुनाव में अपनी पार्टी को और अपने समाज के लोगों को सफल करना है। धन्यवाद। राम से बहुत बढ़िया प्रधान जी ने वाकई वो तमाम बातें जो एक आम आदमी को प्रभावित करने वाली जो योजनाएं माननीय विधायक महोदय के द्वारा दी गई उन सब को टच करने का प्रयास विधायक महोदय ने किया और उन सब बातों पे माननीय प्रधान जी ने आप सबको लाइट वाले थोड़ा ध्यान दें, जहाँ कूलरों की व्यवस्था सही नहीं है उनको सही करवाएं। मैं आमंत्रित कराऊं थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए भाई लोकेश जी गोदारा छात्र नेता हमारे बीच पधारे हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि आप पधारें और कम समय में ज्यादा शब्दों की बातें कह दें। पानी वाली जो व्यवस्था है मेरे सभी स्काउट गाइड्स के भाइयों पानी की थोड़ी व्यवस्था ठीक करें। राम साहब, सबसे पहले तेजाजी महाराज की जय बोलेंगे जोर से। जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। आज परबसर में मंदिर के लोकार्पण पे परबसर के लोक लाडले विधायक रामनिवास जी गावड़िया और सम्मानित मंच और सामने बैठे पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आपसे जो परबसर के मंदिर की नींव रखी गई थी उस दिन के बाद से परबसर की दशा और दिशा चेंज हो गई थी। हर क्षेत्र के अंदर विकास में कोई कमी नहीं रही थी और परबसर क्षेत्र वासियों से कहना चाहता हूं जो मंदिर की उम्मीद थी वो पूरे मारवाड़ की उम्मीद परबसर के लोगों पे टिकी हुई थी कि कब परबसर के लोग एकजुट होके और अपने तेजा भगत को
वोट देके और विधानसभा में भेजेंगे और वो तेजा जी के मंदिर की पैरवी करके तेजा जी के मंदिर का निर्माण करेंगे। तो साथियों, और पूरा मारवाड़ आने वाले 2 महीने बाद में फिर से इलेक्शन है और पूरे मारवाड़ के तेजा भक्तों की उम्मीद, परबसर के लोगों से वही उम्मीद है कि वापिस, क्योंकि बाकी लोग आपसे उम्मीद कर सकते हैं, आपके साथ खड़े रह सकते हैं, पर परबसर के मतदाता ही वोट डाल के राम निवासी को जिता सकते हैं। और बाकी हम तो आपके लिए जहां लट खाने की जरूरत पड़ी या लट ठोकने की जरूरत पड़ी तो पूरे मारवाड़ के लोग आपके साथ खड़े, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और बुजुर्गों से और युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूं, परबसर के अंदर कई भ्रामक लोग आएंगे, आपको तरह तरह से भ्रमित करेंगे, क्योंकि वो लोग आपके बाद इसलिए आएंगे क्योंकि उनको नेतागिरी करनी है। तो उस चीज को आपको समझना है। नेता हमेशा गलत बात करता है, ये हो गया वो हो गया। मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था, तो उसके अंदर उसमें लिखा हुआ था कि रामनिवास जी गावड़िया और पूर्व एमएलए मिलके काम करते हैं। तो इसका मैं उदाहरण बता दूं, यदि रामनिवास वो बोलने वाले लोग और यहां परबसर के, और उसके अंदर मैं भी था, यहाँ के पूर्व एमएलए ने, लोगों ने साजिश करके 302 का मुकदमा हम पे लगाया था। यदि परबसर के एमएलए उनसे मिले हुए होते, जो लोग आज माइक पे भाषण देते हैं और नेतागिरी करते हैं, उनको ये मौका नहीं मिलता क्योंकि जेल में बैठे रहते। यही रामनिवास जी गावड़िया परबसर के एमएलए थे जो डीजी के ऑफिस में 3 घंटे तक बैठे रहे, और जब तक नागौर की एसपी गच्चीपुरा थाने में आके सब लोगों को फ्री नहीं करा, तब तक वहां से नहीं हले थे। और कहीं अभी मन से आवाज दे रहे हैं, कोई लोग इस मंच पे नहीं आ रहे, वो चीज आपको समझनी है। क्यों नहीं आ रहे? वो उन लोगों की बात थी, उन लोगों ने कहा था कि तेजा जी का मंदिर बनना चाहिए, और आज वो लोग उस मंदिर में बैठे हैं या मंच पे नहीं आ रहे, क्योंकि इस मंच पे वो आएंगे तो उनका सम्मान होगा। पर जिस मंच पे उनका सम्मान नहीं होता है, जिस मंच पे उनको धक्का देता है, जिस मंच पे उनको तेजा जी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, उस मंच पे जाने का वो काम करते हैं। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, भाजपा के लोग चाहे अपने समाज के ही नेता हो, वो अपने समाज के नेता नहीं होते, वो गुलामी करते हैं। क्योंकि इस भाजपा से मैं भी 1.5 साल तक जुड़ा रहता था। एक पूरे राजस्थान में, मैं नागौर की बात नहीं करता हूं, पूरे राजस्थान में भाजपा का एक भी नेता बताता हो जो समाज की बात करता हो, समाज को जहां जरूरत पड़ती हो वहां आगे आके बोलता हो, कोई नहीं बोलता। किसान आंदोलन देख लो, पहलवानों का आंदोलन देख लो, किसान आंदोलन के टाइम फायदा दिखाने के लिए आ गए थे और किसान के टाइम उस भरत भूषण के समर्थन में खड़े हो गए। तो नहीं तो हिम्मत है किसी की कि हमारे समाज की बेटियां पे कोई उंगली कर दे और खुला होके बोलता है कि मैं अयोध्या के अंदर 7 लाख लोगों को इकट्ठा कर लूंगा। पर हरियाणा के लोग जब खापे वहां से रवाना हुई थी तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसने खुद ने कहा था खापों से मैं निवेदन करता हूं और मैं माफी मांगता हूं। तो ये चीज आपको समझनी है। आने वाले 2 महीनों में इलेक्शन है, आपको मजबूती से एकजुट होकर आपको मत देके रामनिवास जी को जिताना है, क्योंकि आपने वो 10 साल देते हैं। 70 साल कितने कर रहा हूँ, 10 साल तो मैं खुद भी समझदार हो गया था, देखता था परबसर के लोगों को। जब कोई पूछता था कि आप कौन सी विधानसभा के, तो कहते परबसर के, तो कहते यार आप में दम नहीं है, आप कमजोर हो। वो मजबूती 2018 में परबसर के लोगों ने दिखाई है, और वही मजबूती वापिस आप लोगों को 2023 के अंदर दिखानी है और रामनिवास जी गावड़िया को विधानसभा में भेजना है। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, उनसे भ्रमित नहीं होना है। चिकित्सा, पानी, शिक्षा, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो परबसर सबसे पीछे है। और जैसी स्थितियां, कई लोग जैसे बीजेपी के लोग कोई कहते हैं कि अब हमारे राज नहीं है, तो रामनिवास जी गावड़िया की भी क्या स्थितियां परिस्थितियां थी सरकार की, आपको पता है। सरकार के गोड्डा दे के इन्होंने काम कराया, ये इन्होंने अपनी मजबूती बताई है, कहीं कमजोर नहीं है। ये बहुत मजबूती से बात उठाते हैं। कई लोगों ने थानेदार लगाए थे इनके खिलाफ, इनके लोगों को करने के लिए। उस थानेदार के थाने में घुस के उसका इलाज करने का काम रामनिवास जी गावड़िया ने करा, पर आप लोगों को महसूस नहीं होने दिया कि आपके खिलाफ के कोई लोग यहाँ आके बैठे। तो आपसे निवेदन करूंगा कि 2023 के अंदर प्रत्येक व्यक्ति मजबूती से आज से यहाँ तेजा जी की सौगंध खा के यहाँ से जाना है कि प्रत्येक व्यक्ति को 10 वोट जोड़ के, एक व्यक्ति यदि 10 वोट जोड़ेगा तो ये 2023 के अंदर आप लोगों की जीत होगी, और रामनिवास जी की नहीं आपकी जीत होगी। उन्हें आप सबका धन्यवाद करता हूँ, यहाँ बुला के मेरा मान सम्मान किया। धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बढ़िया लोकेश जी, आपने भाजपा से पीड़ित होकर कांग्रेस की नीतियां और विधायक महोदय के कार्यक्रमों को देखकर, इनकी कार्यशैली को देखकर प्रभावित हुए, इसके लिए आपका भी आभार। अब मैं बिना क्षमा गवाए आमंत्रित कर रहा हूं भाई सीताराम जी बेंदा, आप आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। आदरणीय सीताराम जी बेंदा।
राम राम साहब, आज बोलो वीर तेजाजी महाराज की। आज देखो परबसर के मायने वीर तेजाजी को शानदार मंदिर बन रही है। इस मंदिर का इस प्रोग्राम के मायने इस प्रोग्राम का मुख्य सरताज भाई रामनिवासी गावड़िया सम्मानित मंच और हम ही बिराजोड़ी अति अपार हजारों की संख्या के मायने बूढ़ा बुजुर्ग माताओं बहनों प्यारे बच्चों और पत्रकार बंधु सबों पहली तो मैं आप सब लोगों ने पूरा जिला का लोगों ने पूरे राजस्थान का लोगों ने वो जो को मंदिर बनियो है जो को किसान कौम 36 कौम को प्रतीक तेजाजी को काफी टाइम जो को लोग चावा कि आप सब लोगों ने बधाई दूं और धन्यवाद दूं रामनिवास जी गावड़िया ने, क्योंकि कई एमएलए आया और गया पर जो कोई आदमी को काम करवा को तरीको है ना वो सब अलग है। मैं जटे कटे भी जावा जयपुर जावा बाहर जावा तो लोग आके वे कि भाई एमएलए तो देखियो पर रामनिवास जी गावड़िया जी को एमएलए कौन देखियो। तेजाजी मेरा में दो चीजों को सेम चीज है के मायने। तेजाजी भी बाकी बात पर गुजरी की गया वास्ते बे बाका प्राण दे दिया और रामनिवास जी गावड़िया भी जगह ने टिकट दिया जगह के वास्ते सहयोग करियो बाके वास्ते चाहे कति डाउन वाली स्थिति भी ए जगह पर रिया लोग कई इन्होंने उगा पर यहाँ के जगह पर रिया को परबसर को मान रखियो और ए 4-5 साल जो को था के पीछे काम करियो वो था एक छानू को नहीं। अब आपनो टाइम है कि भाई भी काम को अब रिजल्ट देवा और अन्य थे सब लोग हाथ खड़ा कर आज ही अब महसूस करा दियो कि भाई हमारा चुनाव के मायने में था के साथ डरबा की जरूरत को नहीं। सब लोग हाथ खड़ा करो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और जटे कटे भी बात चले तो आ लोग कहवे 36 कौम का लोग कहवे कि भाई वो विधायक बिना भेदभाव चाहे कोई सरपंच आके साथ रियो चाहे दूजो नहीं रियो सब लोगों का समान काम करिया और ज्यादा कहीं कहूँ वक्ता खूब है मैं ताने धन्यवाद दूं। और एक बात आज थे गिनर गांठ बांध लियो कि 2023 के महीने थे चूका ना तो इनको आदमी नहीं मिले लो, क्योंकि लोग तो थे जानो केड़ा है। अति बात कर मैं मारो स्थान ग्रहण करूं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीताराम जी बेंदा साहब। अब मैं बिना समय गवाए मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं पूर्व प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय लक्ष्मण राम जी बड़ाल्डा हमारे बीच आए और अपने विचार व्यक्त करें। लक्ष्मण जी। बढ़िया बोलेगी। राम राम शाह बोला। आज अपना ही परबसर का मायना वीर तेजाजी महाराज की पावन धरती पर भव्य मंदिर को लोकार्पण के प्रोग्राम में अपना मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक भाई रामनिवास जी गावड़िया साहब, सम्मानित मंच, दूर दूर से गांव से ढाणी से पधारे हुए बुजुर्गगण, साथियों, माताओं, बहनों, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं समय कम है, 300 साल पुरानी बात, पाछला 15-20 सालों मैं भी राजनीति का मायन आप लोगों का मायन बीच में हाँ सब लोग संदो उगार मंदिर न बनाबा की बात करता, कमेटियां भी बनती कई बार जिसमें मकराना परबसर विधानसभा क्षेत्र और कुचमण का लोग भी शामिल है, सब जाट समाज और 36 कौम, पर मंदिर को सपनों पूरा नहीं कर पाया। आज आप मंदिर बनाओ, आप सब भाई लोगों की, सब माताओं बहनों, आप लोगों की मेहरबानी है। आप विधायक रामनिवास जी गावड़िया को अगर विधायक नहीं बनाते तो ये नहीं बनता है। आप लोगों ने इनको विधायक बनाया, यह मंदिर आप लोगों की देन है। इसके साथ साथ में यह भी कहना चाहता हूं, विधायक योग्य भी होना चाहिए। विधायक बना देते हैं से कुछ नहीं होता। सरकार में से हर योजनाओं का पैसों का कैसे वितरण करवाना और बजट लाना, वो भी एक महत्वपूर्ण बात होती है।
अगर विकास की बात करें परबसर विधानसभा क्षेत्र में, अभी पूर्व प्रधान कानाराम जी बता रहे थे कि भाई पहले यहां कौन कौन से डिपार्टमेंट थे और 20 साल में परबसर कितना पिछड़ गया। आज हॉस्पिटल से संबंधित हो, नया हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल आया, पहले वाले हॉस्पिटल में 2-2 डॉक्टर नहीं थे, जहां पूरे डॉक्टरों की इन्होंने अच्छी व्यवस्था की और बराबर पूरी टीम, इनकी टीम ने निगरानी रखी। भाइयों, सभी लोग बड़ाई करते हैं, बात बड़ाई की नहीं, हकीकत है विकास आपको मानना पड़ेगा। अपने आंखों से देख रहे हैं परबसर में विकास निश्चित तौर पर इन्होंने किया है। अगर आज कोई बात हो, मैं हूं, अगर मेरा कोई पर्सनल काम हो या नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। अगर हो जाता है छोटी मोटी बात, हम उनको इग्नोर करेंगे। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी और खिलाफ का विधायक परबसर में नहीं आना चाहिए। आप सब लोग ये बात याद रखना, किसान का बेटा विधायक होना चाहिए, कांग्रेस का विधायक परबसर से होना चाहिए, वरना 15-20 साल, हम भी 5 साल प्रधान रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, हमने कैसा कार्यकाल निकाला। कई बातें ऐसी होती आप सब लोगों के बीच में नहीं होती, मगर राज में हाथ किसान का होना चाहिए, विधायक अपना होना चाहिए। कई लोग डरते या बोलते नहीं, मैं तो खुला कहता हूं, अगर कोई छोटी मोटी बात है ना तो कोई बात नहीं, बैठ के सब करेंगे। पर भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं आना चाहिए, अपना किसान का बेटा आना चाहिए। जो कुछ बात है बैठ के बात करेंगे। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया प्रधान जी, आपने भी वो तमाम बातें कही जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लक्ष्मण जी हमारे यहाँ से प्रधान प्रतिनिधि के रूप में काम संभाल रहे थे और इन्होंने वो पीड़ा झेली है। इसलिए इन्होंने मंच के माध्यम से आह्वान किया है कि हम सबको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे हमें पिछली तरह कोई गलतियां करने की वजह से जो खामियाजा भुगता वैसा पुनः कभी नहीं हो। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अगले वक्ता के रूप में भाई अनिल जी चोपड़ा हमारे बीच आए और कम शब्दों में अपनी बात रखें। आदरणीय अनिल जी चोपड़ा। सबसे पहले तो जोर से जयकारा देंगे, बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो तेजाजी महाराज की। नागौर परबसर की पावन धरा पर आज तेजाजी महाराज के मंदिर के जीर्णोद्धार शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर मौजूद आप सबके लोकप्रिय विधायक भाई रामनिवास गावड़िया जी, आपके यहाँ परबसर के सभी जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण और मंच के सामने बैठे मेरे सभी किसान साथियों, माताएं बहनें, सभी युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं भाई रामनिवास गावड़िया जी को बहुत शुभकामना देना चाहूँगा कि आपका कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो किसान सम्मेलन हो, चाहे और कार्यक्रम हो, जितना आशीर्वाद इन किसान भाइयों का आपके ऊपर रहता है उतना ही आशीर्वाद हमारी इन बहनों का, माताओं का आपके ऊपर रहता है। इतनी बड़ी संख्या में ये हर आपके कार्यक्रम में आपके बीच मौजूद रहती है। साथियों, आप सबको पता है आज हम सब यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। भाई रामनिवास गावड़िया जी जो राजस्थान विश्वविद्यालय से अपनी छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत करके आज इस मुकाम पर आप सबके बीच में पहुंचे हैं, तो आप सबके प्यार आशीर्वाद की बदौलत यहाँ पहुंचे हैं। मैं रामनिवास गावड़िया जी को 2012 से देख रहा हूं, जब हम छात्र राजनीति के अंदर थे। इनका हमेशा सपना होता था कि अपने क्षेत्र के लोगों का, विश्वविद्यालय में इनके साथ के सभी साथियों का मैं कैसे काम ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकूं। विश्वविद्यालय में हम सब ने मिलकर बहुत संघर्ष किया। उस संघर्ष के बाद भाई रामनिवास गावड़िया ने वहाँ राजस्थान की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज का अध्यक्ष बनने का इनको मौका मिला। एनएसयूआई के अंदर इन्होंने छात्र प्रतिनिधि के रूप में एनएसयूआई के पूरे प्रदेश का नेतृत्व किया। साथियों, मैं आपको इस मंच के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रजातंत्र के अंदर सरकारें आती है, जाती है, सरकारें बनती है, बिगड़ती है, विधायक बनते हैं, हारते हैं, लेकिन आपके इस युवा साथी ने, आपके इस भाई, आपके इस बेटे ने जो काम परबसर के अंदर पिछले 300 सालों से जो आपकी मांग थी तेजाजी मंदिर की, वो इस आपके इस लोक लाडले ने पूरी करके साबित कर दिया कि अगर व्यक्ति के अंदर काम करने का जुनून हो, संघर्ष हो, तो कितना ही बड़ा काम हो वो कर सकता है। उसको जुनून और हिम्मत रखनी होती है।
इस आपके लोक लाडले ने ये आप सबके बीच में ये तेजाजी मंदिर को बनाकर ये साबित कर दिया है। इस काम को करने की एक शुरुआत होती है, आशीर्वाद तेजाजी का हमारे ऊपर हमेशा रहता है। लेकिन मैं रामनिवास गावड़िया जी को जब भी देखता हूं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा वो सोचते रहते हैं कि मैं मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा काम सरकार के लड़कर करवा सकूं। आप सबकी भी अब जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये चुनावी साल है। आपके बीच में ऐसे बहुत से भ्रामक लोग आएंगे कि हमें ये करवाया, हमने ये करवाया। उन्होंने लड़वाने के सिवा कुछ नहीं करवाया। काम करवाया है तो आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने करवाया है। परबतसर के अंदर जो विकास पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था, वो इस विधायक ने 5 साल में करके बता दिया है। आप सबको मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके इस बेटे ने आपके कहे अनुसार जिस प्रकार तेजाजी ने अपने वचनों के लिए अपने प्राण दे दिए, उसी प्रकार आपके इस लोक लाडले विधायक ने आपकी जो बात, आपके पिछले चुनाव में जो वचन लिया था कि मैं निर्माण कराऊंगा मंदिर का, वो इसने भाई रामनिवास गावड़िया ने कर दिखाया है। अब आप सब लोगों का भी कर्तव्य है कि 2023 के अंदर पिछले अंतर से डबल अंतर से आप भाई रामनिवास गावड़िया को विधानसभा में भेजोगे। सभी हाथ ऊपर करके बताओ कि पिछले चुनाव से डबल अंतर से आप यहाँ भाई रामनिवास गावड़िया जी की जीत कराओगे। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपके रामनिवास गावड़िया जैसे युवा को आपने हमेशा आगे बढ़ाने का मौका दिया है, और अगर 2023 में आप वापस इन्हें चुनकर भेजोगे तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से इतना आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस बार से दुगने काम भी अगली बार आपको करके बताएंगे, क्योंकि इस युवा के अंदर वो ताकत है, वो जुनून है कि ये कितने भी बड़े काम को करने में सक्षम है। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारी बात सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद चोपड़ा जी। डूंगराम जी कासनिया पूर्व सरपंच भी मंच पे पधारे, और मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भाई आदरणीय ब्रज किशोर जी मेल्डा साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। ब्रज किशोर जी मेल्डा। सर्वप्रथम तेजाजी की इस पावन धरा और तेजाजी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज तेजाजी के मंदिर के भव्य लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि और हमारे विधायक रामनिवास जी गावड़िया साहब और सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आप सबको मैं मेरी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, क्योंकि ये पल आने में लगभग 300 साल लग गए। हमारी 3 से 4 पीढ़ियां जिन्होंने पूर्व में ये सपना देखा था कि तेजाजी का एक भव्य मंदिर होगा, और इस मंदिर को बनने में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने भी विधायक महोदय का साथ निभाया, उन सबको मैं मेरी ओर से साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, मंदिर बनाने के लिए पूर्व विधायक और पूर्वी लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं, जिसमें बिरदाराम जी ने बताया था कि पहले भी मंदिर के बनने की बात हुई थी और नक्शा बना था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंदिर बनने के लिए तेजाजी महाराज का आशीर्वाद होना भी जरूरी है, और वो आशीर्वाद हमारे विधायक महोदय के साथ था। उसकी वजह से इस सुनहरे पल का हमको मौका मिला, और इस सुनहरे पल में मुझे और मैं आप सबको गौरवान्वित मानता हूं, और मानता हूं कि इस सुंदर आयोजक का हमको हिस्सा होने का मौका मिला, और हम सब के साथ तेजाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है। तो एक बार जोरदार तेजाजी महाराज की जय बोलेंगे, जिसमें तेजाजी महाराज की जो जय है वो सुरपुरा तक जानी चाहिए। बोलिए तेजाजी महाराज की, बोलो तेजाजी महाराज की। अब मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य होने के नाते अगर तेजाजी मंदिर की ज्यादा बात करूंगा तो लोग कहेंगे कि ये राजनीतिक बात हो रही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेजाजी महाराज के मंदिर के लिए 2,41,00,000 का जो बजट विधायक महोदय ने पास करवाया, और सिर्फ बजट पास करवाने से ये मंदिर नहीं बनता। मंदिर बनने के लिए हमारे विधायक महोदय ने पता नहीं कितनी बार सीएमओ के, मंत्रालय के और अधिकारियों के चक्कर काटे हैं, तब जाकर ये खुशनसीब पल हमको नसीब हुआ है। और तेजाजी मंदिर के अलावा हमारे विधायक महोदय ने सामाजिक समानता की बात करते हुए
किंसरिया माता जी मंदिर में भी करोड़ों रुपए का बजट दिलवाया है। तो हमारे ऐसे विधायक महोदय हैं जो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं और हमारे युवाओं के लिए प्राणस्रोत है हमारे विधायक महोदय। विधायक महोदय ने परबतसर में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी है और अगर कुछ बच गया है तो आने वाले 5 साल में आप लिख कर रख लो, उसको भी करवा देंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बढ़िया ब्रज किशोर जी, आप सभी, अब वो वक्त आने वाला है, कुछ ही देर में आपके बीच में माइक पे माननीय विधायक महोदय आने वाले हैं। आप सभी शांति से थोड़ी देर बैठ जाएं। इसके बाद जब माननीय विधायक महोदय बोलने के बाद तो लोकार्पण का काम होगा। वहाँ उद्घाटन मंदिर पे जो तेजा जी की घोड़ी ऊपर, उसका भी उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद जितने भी तमाम व्यक्ति पधारे हैं आप सबको प्रसाद वितरित किया जाएगा। इसलिए थोड़ी देर शांति से बैठे। मैं इस ऐतिहासिक मंदिर को बनाने वाले हमारे परम आदरणीय भंवरलाल जी, आपसे निवेदन करूंगा, आप आए। आपका माला और छापा के द्वारा माननीय विधायक महोदय ठेकेदार जी का स्वागत कर रहे हैं। इनके साथ ही साथ यहाँ जो काम की देखरेख कर रहे थे भाई रामचंद्र जी तेतरवाड़, आपका भी माला और छापा के द्वारा स्वागत है। थोड़ा दौड़कर जल्दी आए। भंवर जी ने पूरे तन मन से यहाँ समर्पित होकर ये ऐतिहासिक काम किया। इनके लिए जोरदार तालियां बजाए भाई। रामचंद्र जी जिन्होंने इस पूरे काम की मॉनिटरिंग करी, सुबह से शाम तक दिन रात काम किया, इनका भी माला और छापा के द्वारा माननीय विधायक महोदय का स्वागत। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं ओजस्वी प्रधान भाई ओम प्रकाश जी, आप आए और कम शब्दों में अपनी बात रखें। राम राम साहब। बोलो तेजाजी महाराज की। आज इस 300 वर्ष पुराने वीर तेजाजी मंदिर के उद्घाटन समारोह के मुख्य मेहमान, विकास पुरुष, जन जन के लाडले आदरणीय रामनिवास जी गावड़िया साहब, सम्मानित मंच, सामने विराजमान बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा दोस्तों, रहेगा मंच की शोभा बढ़ाए। कल जब तेजाजी महाराज की सुरसुरा से पैदल जोत आ रही थी, आदरणीय गंगाराम जी गोदारा, तो हमने एक अद्भुत नजारा देखा। भूमि विकास बैंक नागौर, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे शहर के आसपास के गांव के, आभार और अभिनंदन। उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। जब उनको पूछा गया कि बाबा जी ऐसा क्यों, तो बाको जवाब आयो, क्यों बेटा मन में रह जाती तेजाजी मंदिर की तो वो तो रामनिवास जी गावड़ी और मैं तेजाजी को मंदिर देख लियो, बाकी मन में रह जाती मर जाता। तो सबसे पहले समस्त परबतसर विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से मैं इस मंच के माध्यम से विधायक साहब का तहे दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तेजाजी महाराज आपके ऊपर अपनी दिव्य शक्ति से मेहरबानी बनाए रखे। साथ ही बात हुई विकास कार्यों की, तो आप किशनगढ़ रोड से घुस जाओ, स्वागत में आपको तेजा द्वार मिलेगा और डबल डिवाइडर की चौड़ी चौड़ी सड़कें मिलेगी। कुचामन से गुजर जाओ, गणेश द्वार से स्वागत और वही डिवाइडर वाली चौड़ी चौड़ी सड़कें। आप जहां बैठे हो, ये खारिया तालाब यहीं था, आना सागर अजमेर झील की तरह जैसा पर्यटन स्थल बन गया। सारे शहर और आसपास के गांव के जो तेजाजी के मंदिर के दर्शन करने के लिए आएंगे, उनके घूमने के लिए परबतसर को चार चांद ये चौपाटी लगाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, 6 करोड़ की लागत से एसी का हॉस्पिटल, 24 घंटे एसी, भगवान क्यों किसी को बीमार करे। साथ ही 41 करोड़ रुपए की लागत से 17 बीघा में उप जिला अस्पताल पीपलाद रोड पे बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, जितने भी अपने बैकवर्ड जो गांव थे, जहां पहले बीजेपी के राज में विकास नहीं हुआ,
सब जगह स्कूलों को करमानत करवाया। ये बड़ू में डामर की सड़क, बड़ू में उप तहसील, बड़ू में थाना, ये सारी चीजें, सबसे बड़ी चीज ये जो माताएं बहनें बैठी है, इनके घर घर में नल लगा दिया। 104 करोड़ रुपए स्वीकृत करके आज इनके घर घर में नल से पानी आ रहा है। साथ ही जब गांव में विधायक साहब के साथ घूमते हैं तो एक दादोदा गांव में गए थे, आपको एक कहावत बता दूं। दादोदा गांव में किसी बैठक में गए थे, वो गांव वाले बेसब्री से परेशान थे। जब उनको पूछा गया कि आप में इतनी परेशानी क्यों है, तो मां को अपाड़ी भाषा में एक ही जवाब आयो, क्यों एमएलए साहब, अब जार कोई मिनका जूड़ी के मायने आया, न तो ट्रैक्टरों भाटा ले सकता न बजरी ले सकता, अटू ट्रैक्टर पर निकलता और भी चीत्या को ध्यान रखता कि चीत्यो कटे 2 आदमी तो मोटरसाइकिल चीत्या ने हेड़ता। मैं एमएलए साहब ने क्यों, मैं क्यों जी एमएलए साहब, वो चीत्यो कहीं बीमारी है जर क्यों प्रधान जी, चीत्यो कोई एक रोल्टी वालो छोरो जगो गांव वाला ना ट्रैक्टर जी पर ले रहा था 26-26 हजार की रसीदा काट तो मैं गांव वाला ने मैं कह रही हो, मैं क्यों जीत्यो कटे गियो को नहीं है, जीत्यो बिल में बड़ में ले और जे ते चूकड़गार वो बटन गलत दबा दियो तो जीत्यो 5 साल मुंडो काटे उंदरो काटे जी हाँ, वो जीत्यो 5 आई और 26,000 की जगह 52,000 की रसीदा काटे लो और जोश ते बनाए राख दो और जीत्या ने बिल में ही राख लो तने सगड़ा ना। अब एक मार्का की बात मैं कह दूं, हो सके कोई ने बुरो लागे तो लागे, मारे तो मन में आओ कि मैं कहूं। एक कोई सेठ और सेठ के एक मुनीम रे, तो मुनीम के हाथ बढ़ गई क्यों सेठानी नौकरी छोड़नी है, अपन सेठा के काम कौन करा। सेठ गणो ऊंचो नीचो राखे, मुनीम करी बोडो अवेर बेगो चल यार के वे जो काम कौन करे। सेठ नहीं ध्यान पड़ गई, मुनीम के मन में है तो कुटलाई। भाई एक दिन पूछ लियो अपने वो बतावे कोनी के भाई वो देखे सेठ कहते तू चल जा, और सेठ देखे कोई का मत तू चल जावे तो ठीक रहे। एक दिन वो मुनीम आगे और भी सेठ वाला मुंडा पर थूक दियो। सेठ क्यों रे रूपा बेजत तातो तू क्यों, वो मुनीम आग तो योड़ो और वो क्यों सेठा कोई ठंडो तूके जगह राग लियो बीनी लिया जो और रूपो तो ओ चलो। तो मारो कहने का मतलब है कि वो था को विश्वास आ था की ताकत रामनिवास जी ने और मन सगड़न संभल देवेली दिन और रात विधायक साहब ताकि सेवा में डटा रेवेला। ई वास्ते मत वो वचन कर रही हूं आज कि कोई भी कटे भी कोई दिक्कत हुए आधी रात का ताका फोन उठाया है, गरीब ने गणेश मंदिर सेवा करिए, नी डांडिया में लाइट ही जटे लाइट पुगा दी, नी सड़क ही जटे सड़क पुगा दी। अब तो मिनका थाकी मेहरबानी की जरूरत है, बाकी की कौन चाहे जाओ ताको मेहरबानी आशीर्वाद हुई ना तो रात दिन डंका यही बाजी और थाने सड़क पर कोई पुलिस वालों आधे वालों नहीं मिले लो। एक बार ते सभी मंदिर का प्रोग्राम में पधार और इन एक अद्भुत यादगार बना दियो। बी के वास्ते समस्त जनता जनार्दन को हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बढ़िया प्रधान जी। अब मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि संजय गुर्जर नाम का कोई बच्चा है जो अपने माता पिता से बिछुड़ गया है और वो नरसिंह जी के मंदिर के सामने बैठा है। संजय गुर्जर नाम का छोटा बच्चा है, तो आप उसकी ओर ध्यान दें। अब मैं उस शख्सियत को आमंत्रित करना चाह रहा हूं जिसने इस परबतसर विधानसभा क्षेत्र को पिछड़े हुए विधानसभा क्षेत्र से निकालकर आज राजस्थान के प्रगतिशील विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले व्यक्ति का नाम है आदरणीय रामनिवास गावड़िया साहब, हमारे सबके युवाओं के नेता और आप सबके बेटे और भाई के रूप में आपकी सेवा करने वाले परम आदरणीय विधायक महोदय। आज 300 साल पुराना जो सपना इस परबतसर के 36 कौम की जनता ने देखा और उस सपने के साकार होने पर इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी प्रबुद्धजन, मीरा देवी जी मुंडवाड़िया वर्तमान प्रधान हमारे पंचायत समिति परबतसर के, और उनके साथ में जितने भी पूर्व प्रधान, वर्तमान जिला परिषद सदस्य, वर्तमान पंचायत समिति सदस्यगण
वर्तमान सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, नगर पालिका के चेयरमैन, पार्षदगण और साथ ही मेरे सामने उपस्थित हमारे परबसर का मान, हमारी माताएं बहनें, हमारे परबसर का स्वाभिमान, बड़े बुजुर्ग और मेरे कलेजे की कोर, मेरे नौजवान साथी, आप सब लोगों को तेजाजी की इस पावन मंदिर में मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि आप सब लोगों की बदौलत आज इस जो सपना हम सब लोगों ने देखा था वो आप सब लोगों की बदौलत, आप सब लोगों की मेहनत से, आप सब लोगों की दुआओं से और आप सब लोगों के आशीर्वाद से संपन्न हुआ है। और इसी के साथ मैं परबसर विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम की जनता की ओर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे पर्यटन विभाग के मंत्री रहे महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को, आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को, आदरणीय पायलट साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से परबसर ने जिस मंदिर को बड़ी नज़दीकी से देखा और एशिया का जो पशु मेला इस परबसर की धरती से लगता है, जहाँ नागौरी नहीं, राजस्थानी नहीं, बल्कि तमाम उन राज्यों से इस परबसर की पहचान रही है, जो आज से नहीं कई वर्षों से इस परबसर को एक धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता रहा है। मैं आज इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पधारे समस्त तेजा भक्तों को और 36 कौम के आम आवाम को धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने इस पर 4 चांद लगाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक लंबे अरसे से लोगों के मन में थी, क्योंकि किसी ने सही कहा कि राज बदलते रहते हैं, विधायक आते जाते रहते हैं, सड़कें बनती रहती है, हॉस्पिटल बनते रहते हैं, लेकिन अगर किसी विधानसभा क्षेत्र का एक मुद्दा जो लोगों के जहन में हो, जो लोगों की आत्मा में बसा हो, और अगर उस काम को कर दिया जाए जो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, तो निश्चित तौर पर लोगों को आत्मा से इस कार्यक्रम में आने का जो अवसर मिला और जो आशीर्वाद आप सब लोगों का कल सुरसुरा से परबसर की पदयात्रा में मिला, जोत कार्यक्रम में मिला, उसके लिए मैं आप समस्त जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूँगा। और उन मेरे तमाम नौजवान साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक इस तपती धूप में नंगे पैरों से चलकर उस जोत कार्यक्रम को सफल बनाया। और तेजाजी महाराज की कृपा हुई कि मुझे भी कभी नंगे पैर चलकर याद नहीं है कभी जीवन में कि नंगे पैर चला हूँ, लेकिन कल तेजाजी महाराज का आशीर्वाद था तो पूरे सुरसुरा से लेकर यहाँ नंगे पैर हम सब लोग जोत को लेकर आए। तो निश्चित तौर पर हम सब लोगों के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है जिसको हम सब लोगों को संजोकर यहाँ से जाना है, क्योंकि जब नींव का कार्यक्रम था तब भी मैंने ये कहा था आप सब लोगों को कि ये मेरे अकेले का कार्यक्रम नहीं है या मेरे अकेले की वजह से नहीं होया, ये इस परबसर की और जो सामने जितने भी लोग बैठे हैं इन सब लोगों की बदौलत ये सपना साकार हुआ है, जिसके साक्षी आप सब लोग बने थे। तो मैं आप सब लोगों को आज भी ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने इस कार्यक्रम को बहुत कोशिश की कि भाई राजनीतिक रूप से हम सब लोग इस कार्यक्रम को नहीं करना चाहते थे, इसीलिए मैंने सब लोगों को याद किया, सब लोग यहाँ आए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि जो माताएं बहनें कल भी शाम को यहाँ
कलश यात्रा में आप भारी संख्या में उमड़ कर आई और आज भी आप मुझे आशीर्वाद देने यहाँ पधारी हो। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथियों, सारे भाषण हो गए, 5 साल का समय भी निकल गया और 5 साल को टाइम कण निकले हो भी बात को भी ध्यान कौन पड़े, क्योंकि सोराई का दिन थोड़ा जल्दी निकल जाए। वडेरा केवे सोराई का दिन वज का थोड़ा जल्दी निकल जाए और सोराई को टाइम आवे जाने कई बार आदमी भूल भी जावे कि भाई आप तो हमेशा ही सोराई रिएडा दिखा। लेकिन आज सगड़ा जना जगह बार भाषण दियो बे बाता मैं अगर मारा मुंडा बार बार बताऊं तो ठीक बात को नहीं, लेकिन फिर भी आज अति पब्लिक अता लोग आशीर्वाद देवा पधारेड़ा है। तो ये तेजाजी महाराज का मंदिर का मान आप सब लोग दर्शन कर भी लिया और नहीं कराया जी का दर्शन कर जाजो और ये बात को संकल्प ले जाजो कि अगर रामनिवास गावड़िया पाचला 5 साल के मान अगर गलत काम करो या रामनिवास गावड़िया की नीति गलत रही तो ये तेजाजी महाराज का मंदिर में ही संकल्प ले जाजो कि मैं आ गऊँ रामनिवास गावड़िया के सागे कौन रेवा। और अगर मेरी नीति ठीक रही और अगर मैं जगह जनता चाहे जगह जगह काम करया और अगर ये परबेश्वर विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम ने साथ लेर चालो तो ये मंदिर में संकल्प लेर जाजो का बड़ा टाइम का मान एक एक नहीं 2-2 हाथों मदद करवा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज समय यान को आएगो जगह काम करे वह लोगों ने भी नीचा दिखावा का मान विपक्ष का लोग कोई कसर कौन छोड़े। मैं तो आप सब लोग अठे बैठा हो पगड़ी लगाएड़ा मारा माई बाप बैठा हो आप सब लोग, मैं आप लोगों ने पूछना चाहूँ कि रामनिवास गावड़िया करने भी 5 साल के मान कोई ना हड़को बारी बोलियो बताओ बोलियो कटे भी मैं कोई बड़ो बुजुर्ग मिलियो भी का पग छूर भी ने पूरा सम्मान दियो, मारो बराबर को भाई मिलियो भी ने गले लगा मैं पूरा सम्मान दियो। लेकिन आज स्थितियां परिस्थितियां यहाँ की बन गई कि सब लोग चारों तरफ झूठ प्रचार करवा की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो आप सब लोगों ने आई कहना चाहूँ कि जगह पहली 10 साल का मान विधायक रिया मैं कई बार हुलडानी बाजवा जाऊँ जनबे लोग कहवे कि साहब मकड़ा एमएलए साहब अटी पर मांडन वाली रोड ठीक ही वास्ते मांडन वाली रोड हो जाता। मैं बार काल परसों भी हुलडानी कह रहे हो कि एमएलए साहब ने कह दीजियो कि थे तो 10 साल एमएलए रिया थाका गांव की सड़क कौन बनी, लेकिन रामनिवास गावड़िया और परबेश्वर की जनता का आशीर्वाद हूँ परबेश्वर विद्यादारी सड़क भी बना दी और परबेश्वर की मांडन और हुलडानी और हड़नावा तक जकी जावे बिन भी हाईवे बना दी थाके जचे जती जाजो कटे थाने ब्रेकर भी कौन मिले। लेकिन ये बात ने समझनू आपने पड़ची। आज माँ का गांव का मान केवाय माता को मंदिर जगह का मान पूरा 36 कौम के लोगों की आस्था परबेश्वर की बे लोग भी मंदिर का मान पीसा कौन लगा सकिया भी का मान खाको बेटो और खाको भाई 1 करोड़ 10 लाख रुपया केवाय माता का मंदिर में लगाया। आज जो धर्म की बात करे आज मैं आप सब लोगों को पूछना चाहूँ कभी धर्म को जो चोड़ो पेरेडो राख में ले और जो दुपट्टो लगा में ले मन एक बात को जवाब दे दो ये परबेश्वर विधानसभा क्षेत्र का मान ये तेजाजी महाराज का मंदिर बड़ो कोई आस्था को केंद्र को नहीं। आज पहले कोई भी काम कर दिखायो आपने कोई भी काम कर दिखायो ये मंदिर को केवाय माता बड़ो आस्था को केंद्र परबेश्वर में कोई को नहीं बिकमान कोई पैसा कौन लगा सको। सोजी बाबा को मंदिर माड़ी समाज को जो स्थान है वो जो वन विभाग का मान आवे आज पहले कोई 1 रुपया नहीं लगा सको। आप सड़क बिजली पानी सब काम बेटा करवाया। तो जो धर्म की बात करे बने पलट कर जवाब दो क्या जगह काम पाचला 5 साल का मान जबकि जनता पाचला 70 सालों उड़ी गई बेकाम ही परबेश्वर विधानसभा क्षेत्र का मान हुआ। आज 41 करोड़ रुपए को उप जिला अस्पताल ट्रमा सेंटर परबेश्वर में बनवा जा रही हो। आज आपने राजकीय महाविद्यालय खुलवाई बीकमान टाबर BA तक पढ़ाई करे और बी के बाद में बिन कर्मोन्नत करवार अहमियत तक करवा दी। मंगलाना कमान जकी कॉलेज बिन कर्मोन्नत करवार अहमियत तक करवा दी। परबेश्वर कमान 6 करोड़ रुपए को एक AC को वार्ड बना 3 मंजिला हॉस्पिटल बना दियो। जी अस्पताल के मान केवल 3 डॉक्टर बैठता आज 25-25 26 डॉक्टर बैठे। भगवान नहीं करे कोई का तकलीफ आवे, लेकिन अगर कोई का तकलीफ आवे तो बिन किशनगढ़ और अजमेर भागवा की जरूरत को नहीं। मैं तो आप सब लोगों ने आई कहना चाहूँ कि चाहे सड़क हो चाहे बिजली हो चाहे पानी हो
हर मामला के मान मैं 5 साल का मान काम करवा की कोशिश करूँ और सौ बड़ो काम राज को काई हुए आदमी शाम का सोवे और सोवे जी टाइम ब्याड़ू कर सोवे तो भी टाइम आदमी आपकी आत्मा शांति में सोना चाहिए कि आपने कोई तो तकलीफ आवे को नहीं और भगवान कन करे कोई तकलीफ आ जावे तो आप आदमी राज के मान बैठो है आप कने भी रात ना आधी रात का झाड़ जगा ले चाहे बजरी को ट्रैक्टर चालियो चाहे भाटा को ट्रैक्टर चालियो चाहे कोई को डीजे बाजियो चाहे कोई का ब्याह हुआ चाहे कोई का VCR सीट की बात हुई 5 साल के मान कोई खड़ो और बता दो कि कोई का अनिति कर कोई ने परेशान करवा की कोशिश करी हुए तो आज मैं आप सब लोगों ने आई कहना चाहूं कि सगड़ा राजी कोई कौन रहे एक बड़ो परिवार हुए तो भी कमान 10 भाइयों को परिवार हुए तो 10 के मान बाके मान भी अति संपत्ति को नहीं हुए आज परवेसर विधानसभा क्षेत्र का मान 2,50,000 वोट है छोटी मोटी 19-20 गलतियां उसके मारू भी उगी हुए भी के लिए मैं माफी मांगू आप सब लोगों ये मंच के ऊपर खड़ो लेकिन इको मतलब वो को नहीं का अपन जगह पौधा लगाई वहां जबकि नींव न रखी बहुत लंबो समय आवे जने एक कोई नेतो बने करे भी अगर नींव जकिन रखी बिन अगर आप इमारत नहीं बनावा बड़ी बिल्डिंग नहीं बनावा तो फिर आपनो का ही मतलब आज मैं आप सब लोगों आई कहना चाहूँ कि आज आप सब लोग पधारे हो मैं तो आप सब लोगों ने धन्यवाद देना चाहूँ कि जो आशीर्वाद आप सब लोग हमारे ऊपर रखो चाहे कोई भी प्रोग्राम कर लिया परवेसर विधानसभा क्षेत्र में 5 साल का मान जिका विपक्ष का लोग है बाका आंधा चुंडी आ जावे यानी का प्रोग्राम देखिया 5 साल के मान बड़ा बड़ा बे लोग कहे आता आदमी मिनक आवे घटूंगा क्या मैं तो बुलावा जन कोई आवे ही को नहीं और MLA कने भी प्रोग्राम रोपे तो ये ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है बिको कारण है कि हमारा बराबर का भाया ने मैं 7 लेट चालू ये वास्तव मन कद्दा को ऊपर उचार फिर है आज हमारी माता बहन बेटी है बहन मैं इज्जत दूँ और बाका सम्मान के लिए मैं लड़ाई लड़ूं ये वास्ते लोग हमारे कार्यक्रम में आवे आज का बडेरा बैठा है हमारे सामने बने अकेला का मान पूछ लो बे आपकी आत्मा आशीष देवे कि भाई यहाँ को राज और यहाँ को MLA आवा को कोनी 36 कौम का लोग संतुष्ट है क्योंकि कोई की जाति देकर कोई को धर्म देकर न तो कोई को ट्रांसफर करो न कोई को परेशान करवा की कोशिश करी 36 कौम के लोगों को मैंने 5 सालों में एक जैसा रखने का प्रयास किया है फिर भी अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से पीड़ा हुई है तो अभी प्रधान जी ने कहा लक्ष्मण जी ने कि हमारे घर की बात है उसको हम लोग घर में बैठकर बात करेंगे घर में बैठकर उसका निपटारा करेंगे लेकिन हम सब लोगों को एक संकल्प लेना पड़ेगा कि आने वाले समय में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है ये मंच तो ऐसा मंच है जो इस मंच पे आता है उसका गुलाब की पत्तियों से पुष्प वर्षा करके लोग स्वागत करते हैं ये वैसा मंच नहीं है जो किसान कौम के लोगों को धक्के देकर उनके मंच से उतारता है ये मंच उन किसान कौम का मंच है जहां किसी भी पार्टी का किसी भी दल का किसी भी जाति का किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर यहाँ आता है तो गुलाब की पत्तियों से हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं मैं आज इस तेजाजी महाराज के प्रांगण में आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि मैंने नींव के समय भी आप सब लोगों के सामने सौगंध खाई थी और आज भी मैं आप सब लोगों के सामने इस तेजाजी महाराज के मंदिर में इस तेजाजी महाराज की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने पिछले 5 साल में जानबूझकर मेरे होश और आवाज से कह रहा हूँ मैंने किसी को बेवजह परेशान करने का काम नहीं किया है और आगे भी मैं आप सब लोगों के मान और सम्मान के लिए कभी भी आप लोगों के पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा आज आप सब लोग पधारे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा साथ ही आप सब लोगों को विशेष रूप से ये बात कहना चाहूंगा कि तेजाजी महाराज ने जो हम सब लोगों को एक संकल्प हम लोगों ने लिया है उस संकल्प को हम लोगों को पूरा करना है अगर हम उस संकल्प को पूरा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में 5 साल तक हम सब लोगों को परेशान होना पड़ेगा आज मैं आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद और बधाई दूंगा कि एक ऐसा राज जो आप सब लोगों ने देखा है कि 5 साल तक आम आदमी परेशान जगह आज विपक्ष का लोग कहे क्या कोई सड़क उतरे कोई कहे कि हॉस्पिटल का मान निपाई उतर गई तो आप एक बार सोचो जो काम कर सी भी हूँ तो गलती हुआ है जो काम करे ही नहीं भी क्या गलती हुआ बताओ गलती हुआ कि नहीं काम करे जगाऊँ लेकिन फिर भी एक बात फूट रही बात है क्या अपन आदमी रागना पड़ता कि भाई कटे सड़क उपड़ी है कटे अस्पताल के मान निपाई उतरी है लेकिन अपन फ्री पॉकेट का यान का आदमी मिला है जगह कह के साहब बेटे निपाई उतर गई तो आप दूसरे दिन वहाँ निपाई करवा दिया
अगला आदमी के साहब सड़क उपड़ गई तो आप दूसरे दिन भी सड़क में बनवा दिया। अपन खुद ने ध्यान रखना पड़ता, अपना आदमी राखबा की जरूरत कौन पड़ी बे सामला, क्योंकि 5 साल में तो क्यों करायो को नहीं, 5 साल के बाद तो कटे ईट लगाई को नहीं। और आज बाकी पार्टी का लोग कहे कि साहब गलत चुनाव के मान जैसे जना पे बात का ही करा वोटा की, वोट मांगा का बात का, क्योंकि 36 कौम का लोगों के, चाहे आज अम्बेडकर द्वार हुए, चाहे तेजाजी को द्वार हुए, चाहे गणेश जी को द्वार हुए, और चाहे शिवजी बाबा को मंदिर हुए, चाहे देवनारायण छात्रावास में लगभग 40 लाख रुपए की घोषणा मैं इस मंच से करता हूं, उसकी सैंक्शन आ गई है। उस हॉस्टल में कमरे बनवाकर हमारे आम आवाम के नौजवान बच्चों के लिए भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए उस देवनारायण छात्रावास में मैं लगभग 40 लाख रुपए की राशि से वहां कमरों का निर्माण करवा रहा हूं, जिसका फायदा पूरी कौम को मिलेगा। और उसी तर्ज पर SC/ST छात्रावास बनाकर इस परबतसर विधानसभा में खड़ी कर दी, जिसका फायदा मेरे SC/ST के भाइयों को मिलेगा। इसके साथ में चाहे किसी भी गांव में देख लेना, सबसे ज्यादा कटान के रास्ते हमने इस राज्य में करवाए, सबसे ज्यादा WBM सड़कें हमने इस राज्य में करवाई, सबसे ज्यादा स्कूलें कर्मोन्नत हमने इस राज्य में करवाई, सबसे ज्यादा सड़कें हम लोगों ने इस राज्य में बनवाई, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल इस राज्य में हम लोगों ने बनाए। लेकिन अब उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गांव ढाणी जाकर जिस तरह से अभी इन्होंने लोकेश भाई ने कहा, वैसे हम सब लोगों को एक एक व्यक्ति को 10-10 के बराबर हम लोगों को हिस्सा बनकर काम करना होगा, तभी हम लोग विजय पा पाएंगे। और आने वाले समय में इस तेजाजी महाराज के मंदिर में जो काम हो गया अभी तक हो गया, और मेरी मंशा है कि आने वाले समय में इस तेजाजी महाराज के मंदिर के प्रांगण में आसपास में हम लोग धर्मशाला बनवाकर और इसको सरकार से निकलवाकर आम पब्लिक को देकर उसमें हम लोग काम करवा सके, उस प्रोसेस में मैं लगा हुआ हूँ। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में आप लोग आशीर्वाद देंगे तो निश्चित तौर पर इसका भव्य रूप आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। आज आप सब लोग पधारे, मैं पुनः आप सब अन्नदाताओं को, माताओं बहनों को धन्यवाद देना चाहूंगा। बोले वीर तेजाजी महाराज की जयकारा इतना जोर का लगना चाहिए कि आज मुख्यमंत्री जी हमारे डीडवाना में पधारे हैं, उन तक भी आवाज जानी चाहिए कि परबतसर की धरती से कांग्रेस पार्टी और हमारे वीर तेजाजी महाराज के जो भक्तजन है इतने बुलंद है कि हमारी आवाज को इस बात तक पहुंचा सके। बोली वीर तेजाजी महाराज की। आप सब लोग पधारे, प्रसाद ग्रहण करके जाना। और विशेष रूप से तेजाजी महाराज की कल पद यात्रा में जो माताएं बहनें पधारी, उनको मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जिन किसान कौम के लोगों ने उस पद यात्रा को ऐतिहासिक बनाया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही आप सब लोग जितने लोग पधारे हो, मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम और मजबूत होंगे, और मजबूत और सशक्त होंगे। और जब हम लोग सशक्त होंगे तो निश्चित तौर पर परबतसर के जो काम बाकी बच गए, उन कामों के भी हम लोग करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज आप सब लोग पधारे, दोनों हाथ खड़े करके यहाँ से संकल्प लेकर जाओ कि आने वाले समय में समाज के प्रति और हमारे गांव के प्रति कोई भी बुरी बात नहीं करेगा। बोले तेजाजी महाराज की। आज आप सब लोग एक बार बैठे। यहाँ से हम सब लोग तेजाजी की जो घोड़ी है और जो तेजाजी की मूर्ति है उसका अनावरण करेंगे अभी, तो आप सब लोग उसमें पधारना। 2 मिनट आप सब लोगों को बैठना है। आप सभी 2 मिनट शांति से बैठें। इसके बाद आप सबको मंदिर का उद्घाटन करने के लिए विधायक महोदय जब जाएंगे, हम सब साथ चलेंगे। उसके बाद सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। ये जो टीम आई हुई है, ओम जी आप 2 मिनट रुके। इस प्रोग्राम का मैं धन्यवाद के लिए आमंत्रित कर रहा हूं भाई अख्तर हुसैन जी बकरी से सरपंच साहब पधारे हैं। आप इस प्रोग्राम के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर दें, उसके बाद आपको भी धन्यवाद दिला देंगे। 2 मिनट
आज तेजाजी महाराज के इस मंदिर लोकार्पण के कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथिगण और हमारे मुख्य अतिथि और हमारे लोकप्रिय विधायक श्री रामनिवास जी गावड़िया साहब, सम्मानित मंच, भाइयों, माताओं, बहनों, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की इस धरती पर और मोहब्बत का पैगाम देने वाले इस शहर में, परबतसर में, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल करके इतना आश्वस्त और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आप सब लोगों का कि विधायक महोदय ने सबसे बड़ी बात कही कि मोहब्बत का पैगाम देते हुए आपसी भाईचारे से सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की इन्होंने जो कसम खाई है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और मेरे एक मन में है, मैं आज एक नारा लगाता हूं, मैं कहूंगा जोर छू बोलो, जोर छू, हाको पाड़ो जोर छू, रामनिवास गावड़िया फिर छू, हाको पाड़ो जोर छू, रामनिवास गावड़िया फिर छू, हाको पाड़ो जोर छू, हाको पाड़ो जोर छू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई ओम जी, आपकी टीम से ये और 2 तस्वीरें वाले और सभी यहाँ हाथ ऊपर कर कर सभी अभिवादन और माननीय विधायक महोदय को आश्वासन दिलाए कि जब भी समय आएगा, जरूरत पड़ेगी, तो ये तमाम जनता आपको आशीर्वाद देने के लिए और मंदिर पे जोरदार तालियां माननीय विधायक महोदय के लिए और अभिवादन हाथ ऊपर करके माननीय विधायक महोदय को आशीर्वाद। और जब भी जरूरत पड़ेगी, आप सब 36 कौम के लोग, सभी धर्मों के लोग माननीय विधायक महोदय को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और मंदिर परिसर पे पुलिस प्रशासन ध्यान दे। बोले तेजाजी महाराज की, बोले परबतसर धाम की। पी ग्राम पंचायत से डूंगाराम जी पूर्व सरपंच और किसान कौम की तरफ से विधायक साहब को हड़ भेंट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। राजू।
आपका भी हम तहे दिल से आभार और अभिनंदन। आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप मंच पे पधारे। आदरणीय गंगाराम जी गोदारा, हमारे परबसर पंचायत समिति के सभी वॉलेंटियर्स ध्यान दें। हमारे ब्लॉक के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय एसडीएम साहब बलवीर सिंह जी से निवेदन रहेगा कि आप भी मंच पे पधारें। मैं सबसे पहले आदरणीय मेरा राम जी मिर्जा वकील साहब आपको आमंत्रित करूंगा, आप आए और तेजा जी मंदिर Music by Mewari Brothers. प्यारे भाइयों, अरे
ये इंजेक्शन वगैरह में पैसा baby. मारो तो रखवाड़ो मारो तेजा जी महाराज रे बिन मांग्या मन सब कुछ दी दो राके मारी ला मारो तेजल सुपर डुपर मारो तेजल सुपर डुपर बैठो लीलन घोड़ी ऊपर जजरियो नाग
नाचने वाले साथियों से निवेदन है कि वहाँ नाचने की बहुत ही बढ़िया व्यवस्था उसके गेट के पास और यह नाच ले। यह शानदार प्रोग्राम आप सब लोगों का और प्रसाद लेकर जाए जितने भी व्यक्ति हैं। मेरा निवेदन मन से नीचे नाच ले जोरदार। हाँ, रोड पे प्रसाद वाले की व्यवस्था, ये बाहर की तरफ नाचने, यहाँ शानदार नाचने की व्यवस्था। यहाँ ये हो जाएगी गड़बड़, ये गड़बड़ हो जाएगी। बाहर की तरफ नाचने जोरदार सब। हुक्मरान जी, आपके नेतृत्व में सारी टीम नाचने के लिए वहां तैयार है। सभी रोडों पे प्रसाद पीकू के अंदर है। जितने भी श्रद्धालु आए हैं, जो भी भक्तगण आए हैं, वो सभी प्रसाद लेकर जाए निश्चित रूप से। तेजा बाबा का आशीर्वाद, भाई ओम जी खर्रा, भाई सुनील जी गिल्डोलिया और इनके साथी भाई गोविंद जी, महारानी डेकोरेशन और तमाम सहयोगार्थियों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। तहे दिल से इन सब का शुक्रगुजार। अरे बाहर साइड हुक्मराम जी, आप नेतृत्व करें टीम का बाहर की तरफ और जोरदार डांस। और ये जो गाना चल रहा है ना, ये पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अभी लाइव
लो अरे भैया अभी साउंड बंद कर देंगे, आप समझदार आदमी हो, सारा प्रोग्राम ऐतिहासिक हुआ है, क्यों इसमें मिस्टेक कर रहे हो आप? मंच से नीचे